प्रिय मित्रों, मैं आरबी सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और काल विभाजन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सहायक आचार्य, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो वोल्टेयर ने किया। प्रश्न 2 है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? तो सबसे पहले प्रयास किए गारसा दी तासी ने। अगला क्वेश्चन है, इस्तवार दी ल लिटरेच्योर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया और गारसा दी तासी की यह रचना है। यह ग्रंथ किसका है? गारसा दी तासी। इसमें इसका प्रकाशन इस्तवार दी लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण है, इस प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं। प्रथम भाग है 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग है 1847 ईस्वी। वहीं द्वितीय संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय संस्करण भी इसके 3 भाग हुए। प्रथम भाग 1870 ईस्वी, द्वितीय भाग भी 1870 ईस्वी, तृतीय भाग 1871 ईस्वी। इस ग्रंथ जो यह इस्तवार दी ल लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ है, इसका प्रकाशक संस्था क्या है? इसकी प्रकाशक संस्था रही है दी ओरिएंटल ट्रांसलेशन, दी ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। ये इसकी प्रकाशक संस्था रही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, इस्तवार दी लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं गारसा दी तासी। हिंदुस्तानी मानी गारसा दी तासी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है?
केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह है कथन टी.एस. इलियट का। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1887 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह किसका है? अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया, बात सही है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, ये भी सही है। इस ग्रंथ के आधार पर स्रोतों का उल्लेख किया गया है, ये भी सही है, लेकिन काल विभाजन नहीं किया गया, यही गलत है। इसमें काल विभाजन किया गया है और वहीं काल विभाजन नहीं किया गया है। गारसा दी तासी की रचना जो इस्तवार दी लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है, उसमें काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन ग्रियर्सन की रचना दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। प्रश्न संख्या 9, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? किस कारण से नहीं माना जा सकता है? कालक्रम एवं संसंबत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव से। किससे? तीनों का अभाव है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? तो इसमें तीनों तत्व समाहित हैं, कालक्रम एवं संसंबत, युगीन चेतना, प्रवृत्ति विश्लेषण, उक्त तीनों के अभाव। तो ये तीनों का अभाव इसमें है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 10, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तकाकार के रूप में 1889 ईस्वी में हुआ। इस रचना में जॉर्ज ग्रियर्सन का जो यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ कालानुक्रम पद्धति पर है और इसमें कुल 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया है। सभी रचनाकार हिंदी के हैं। इसमें कुल 12 अध्याय हैं और कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी का यह पहला इतिहास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11,
गारसादी तासी लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका गारसादी तासी का इतिहास ग्रंथ क्या है? इस्तवार दिल लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी। तो कह रहा है कि इसका प्रथम भाग सन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1947 में प्रकाशित हुआ। ये तो बात एकदम बिल्कुल सत्य है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्ण क्रम व प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है। ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से परिपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यही गलत है। यह क्या है? गलत है। अगला, इसमें हिंदीतर भाषी कवियों का भी घालमेल हो गया है। इसमें हिंदीतर कवि तो है ही बेहतर हैं। चलिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय गारसादी तासी को दिया जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है गारसादी तासी को। इनकी रचना है इस्तवार दी लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी। इसमें यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, वर्णन क्रम पद्धति में रचित है तथा इसमें उल्लिखित प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया है। काल विभाजन का प्रयास इसमें नहीं किया गया है। किसमें? इस्तवार दिल लिटरेचर हिंदुस्तानी में। कुल रचनाकार 738 हैं और जिसमें से हिंदी के रचनाकारों की संख्या केवल 72 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1873 ईस्वी में। नो, गलत। प्रश्न संख्या 13 देखिए, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ 1883 ईस्वी में। प्रकाशक संस्था रहा नवल किशोर प्रेस लखनऊ। इसकी जो प्रकाशक संस्था है, प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। ठीक है, प्रकाशक संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है वर्णमाला के अक्षर क्रम के कृतिकारों का परिचय। नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी नहीं। कालानुक्रम कवियों का परिचय, ये भी नहीं। ये सही है, जातीय परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। यही क्या है? विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य यही है कि जाति परंपराओं राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 15। मिश्र बंधु विनोद
मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं ने ग्रंथ में कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है। किसमें? इसमें 5000 कवियों का उल्लेख है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन, चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स। कौन है? पादरी एडिसन ग्रीव्स। अब देखिए, इसका प्रकाशन सन 1917 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास यह है नागरी प्रचारी सभा काशी। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है तो मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में। गारसादी तासी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है तासी है तो इस्तवार लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी। सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसमें है हिंदी भाषा का विकास। इनकी रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये 3 रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, गारसादी तासी द इस्तवार द लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें लिखा गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल
इसका प्रकाशन कब है? 1929 ईस्वी। कब है? 1929 में। प्रकाशक संस्था क्या है? नागरी प्रचारिणी सभा काशी। अगला क्वेश्चन, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है युग चेतना का सिद्धांत। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? युग चेतना का सिद्धांत। 28वां क्वेश्चन, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य रहा है काल निर्धारण व नामकरण करना। सबसे अधिक विवादास्पद। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये 2000 नेट में आया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। अधूरा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? अधूरा ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी। आलोचनात्मक एवं कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि कब से कब मानी है? तो आचार्य शुक्ल आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि संवत 1050 से 1375 ईस्वी माना है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से हुआ था। जो 1928 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। अगला है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य अर्थात भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कौन सी पंक्ति? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य अर्थात भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा है? तो आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। तज़किरा-ए-शुआराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो मौलवी करीमुद्दीन हैं। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना
चाहिए? क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन, रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी काव्यधारा राहुल सांस्कृत्यायन। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक हिंदी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस तरह ग ऑप्शन सही हुआ। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन जो रहा है 1888 ईस्वी रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? वृत्त संग्रह का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? वृत्त संग्रह। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो सहज विकसित रूप माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किनसे प्राप्त हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। तो सबसे विवादास्पद कालखंड रहा है आदिकाल। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड का तक विवेचन प्रस्तुत किया है? भक्ति काल तक। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50, साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? तो साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति होनी चाहिए। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। जैन कवि पुष्प दंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वे शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, तो विवेचनात्मक इतिहास किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। नलिन विलोचन शर्मा नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त इससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन है? तो इसमें रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से
स्वीकार किया है? तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। राहुल सांस्कृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यह गंगा पत्रिका में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, यही सही नहीं है, बाकी तो सब हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में युग की परिस्थितियों को महत्व, कवि के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व, काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख। प्रश्न संख्या 58, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन हैं? तो इनके लेखनकर्ता डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन है ग्रियर्सन के इतिहास से संबंधित। हिंदी साहित्य, हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? तो यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में सुमन राजे का है। किसका? सुमन राजे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास हो गया डॉक्टर राम खिलावन पांडे का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो यह है कुल 16 खंडों में। इतिहास शुक्ल जी के ने जुटाया है, जगाया नहीं। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी से संबंधित यह कथन जैनेन्द्र का है। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता थे तेन। विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता तेन थे। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान थे। 69 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल खा सही है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी किसका है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण कौन सा रहा है? तो पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण रहा है आदर्शमूलक आध्यात्मिक। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है?
तो मिश्र बंद में श्याम सुख गणेश कृष्ण बिहारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों की रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार, आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा? तो आदिकाल को बाल्यावस्था रमाशंकर शुक्ल रसाल। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, सबसे पहले शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदिकाल की समय सीमा 1000 से 1375 ईस्वी संवत तक माना है। गलत, सॉरी 750 संवत 775 तक, ये गलत है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया? 4 कालों में। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण संवर्धन काल कहा। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान प्रश्न संख्या 80 एक बार फिर से देखते हैं। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण दिया था। आदिकाल को संक्रमण काल कहे, संवर्धन काल नहीं, ये गलत हो गया था। अब देखिए, साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान, तो किसने वर्गीकृत किया है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा। तो इस तरह हो गया 3 2 4 1, 3 2 4 1 ख सही है। निम्नलिखित नामों को उनके नामकरण के साथ, नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। अंधकार काल, कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। उन्मेष काल, गणपति चंद्रगुप्त। चारण काल, ग्रियर्सन। वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल, मोहन अवस्थी। इस प्रकार से ख सही हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके
रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। नामवर सिंह। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य शिव कुमार मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। इस तरह ऑप्शन सही हुआ गा। 85। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद। हिंदी साहित्य का उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे। हिंदुई साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर पार्षणे। इस तरह घ सही हुआ उत्तर। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रकाशन वर्ष के साथ 1929 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। इस प्रकार यह ऑप्शन सही हुआ गा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? तो यह हो गया नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञेय। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि राममूर्ति त्रिपाठी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति शिव कुमार वर्मा। इस प्रकार से 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर ख सही हुआ। संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। रीति काव्य की भूमिका आधुनिक धर्म साधना नंदुलारी वाजपेयी। वाङ्मय विमर्श नगेंद्र। यह विमर्श यह जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इस तरह इसमें सही है संगत चरण है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय सही। अगला क्वेश्चन देखिए। रचना एवं रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। वाङ्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य काव्यधारा धीरेन्द्र वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें सही ऑप्शन है खा। निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। हिंदी भाषा और इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1952 ईस्वी। ये गलत। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1952 ईस्वी। ये भी गलत। वाङ्मय विमर्श यही सही है गा। 90। निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1954 गलत। हिंदी भाषा उद्भव और विकास 1948 ये भी गलत। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 सही। हिंदी उपन्यास उपलब्धियां 1952 गलत। निम्न में से संगत विकल्प चुनें। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900 गलत। हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि एवं कविताएं ये भी गलत।
हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति 1955 गलत। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1886 ईस्वी। ठीक है। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल, राव सांस्कृत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद, चारण काल पियर्सन, उद्भव काल मिश्र बंधु। यही गलत है। 94 ना यही गलत है। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। चारण काल मिश्र बंधु, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल मोहन अवस्थी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। तो इस तरह हो गया ग्रियर्सन चारण काल। 94 का एक का गलत है। 95 शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है? तो यह उक्ति है डॉक्टर नामवर सिंह। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी के। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। यही गलत है। असंगत चयन विकल्प का चयन कीजिए। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथी मिश्र। छायावाद नंद दुलारी वाजपेयी। छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बली। तो इसमें असंगत होगा छायावाद नंद दुलारी वाजपेयी। यह गलत है। फिर 98 को क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। स्वयंभू डॉक्टर नगेंद्र। गलत। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। स्वयंभू डॉक्टर नगेंद्र। स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सरहपा राहुल संस्कृतियान चंद्रदाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें पहला ऑप्शन जो है यही गलत है। डॉक्टर नगेंद्र गलत। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। उनया श्री सिंह सेंगर, सरहपा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शालिभद्र गणपति चंद्रगुप्त, अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद। तो सरहपा हजारी प्रसाद यही गलत है। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल से, रामकुमार वर्मा भक्तिकाल से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल से, गणपति चंद्रगुप्त रीतिकाल से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्तिकाल से यही असंगत है, यही संगत है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही भक्तिकाल से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो संगत विकल्प क्या है? रामकुमार वर्मा आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल भक्तिकाल, राहुल संस्कृतियान मुंज से, हजारी प्रसाद द्विवेदी सरहपा से। तो इसमें संगत है रामकुमार वर्मा आदिकाल से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस प्रश्नोत्तरी में 101 प्रश्नों को देखा है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग इसमें से
प्रत्येक परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।